हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वाइफ। हिंदू पौराणिक कथाओं में कई पेचीदा कहानियां हैं जिनके बारे में हम में से केवल कुछ को ही पता है। ऐसी ही एक कहानी भगवान कृष्ण की मृत्यु की है। हम सभी को पता है कि कृष्ण का जन्म कैसे हुआ, लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण की मृत्यु कैसे हुई थी? आज का टॉपिक हमारा यही है और इसी तरह की कहानियों को जानने के लिए आप मेरा चैनल शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। महाभारत के युद्ध के बाद जब दुर्योधन का अंत हो गया तो उसकी माता गांधारी बहुत दुखी हो गई। वह अपने बेटे के शव पर शोक व्यक्त करने के लिए रणभूमि में गई थी। भगवान कृष्ण और पांडव भी उसके साथ गए थे। गांधारी अपने बेटों की मृत्यु से इतनी दुखी हुई कि उसने भगवान कृष्ण को 36 वर्षों के बाद मृत्यु का श्राप दे दिया। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और स्वयं पर लगा अभिशाप स्वीकार कर लिया और ठीक इसके 36 वर्षों के बाद उनका अंत एक शिकारी के हाथों हुआ। भगवान कृष्ण का पूरा यादव वंश धीरे धीरे समाप्त हो गया और द्वारिका समुद्र में डूब गई, जहां वही अभी भी है। भगवान कृष्ण की मृत्यु की दुखद कहानी पर एक नज़र डालते हैं। अपने 100 बेटों की मृत्यु के दुख से उबरने के बाद गांधारी ने सारे रक्तपात के लिए भगवान कृष्ण को दोषी ठहराया। उसने कहा कि स्वयं भगवान होने के कारण वह कुरुक्षेत्र के युद्ध को आसानी से रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने भाइयों को एक दूसरे से लड़ने दिया। इसीलिए गांधारी ने अभिशाप दिया कि कौरव वंश की ही तरह यादव वंश भी नष्ट हो जाएगा। भाई भाई एक दूसरे को मार देंगे, जिससे कृष्ण साम्राज्य का अंत हो जाएगा। उसने ये अभिशाप भी दिया कि कृष्ण को एकांत में मृत्यु प्राप्त होगी और द्वारिका समुद्र में डूब जाएगी। भगवान कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अभिशाप स्वीकार किया क्योंकि गांधारी उनकी प्रिय भक्त थी। भगवान कृष्ण के शासन में यादव वंश एक समृद्ध वंश था। हालांकि एक समय के बाद वह सत्ता और धन के नशे में चूर हो गए। यादव वंश के लोग भ्रष्ट आचरण और भाइयों के झगड़ों में लिप्त होने लगे। इसके परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर युद्ध हुए और रणभूमि में यादवों ने एक दूसरे को मार डाला। इन युद्धों में भगवान कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न भी मारा गया। इस विनाश को देखकर भगवान कृष्ण ने द्वारिका छोड़ने का निश्चय किया और वन में चले गए। ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण द्वारा द्वारिका छोड़े जाने पर समुद्र का पानी नगरी में आ गया और अंत वह पानी में डूब गई। वास्तविकता द्वारिका नगरी अभी भी अरब सागर के नीचे है। कृष्ण अपने बड़े भाई बलराम के साथ वन में गए, जहां कुछ समय बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। दुख से उबरने के बाद भगवान कृष्ण एक दिन पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे। एक शिकारी ने भगवान के पैरों के नीचे कमल के चिन्ह को देखा और उन्हें गलती से एक जानवर समझ लिया। शिकारी ने एक तीर छोड़ा जो भगवान के पैरों में लगा। अपनी गलती का एहसास होने पर शिकारी भगवान के पास आया और माफ़ी मांगने लगा। भगवान ने कहा कि ये नीति के अनुसार ही हुआ है। अंत भगवान कृष्ण ने संसारिक निवास को छोड़ दिया और द्वापर युग का अंत हो गया। शास्त्रों में लिखा है कि भगवान कृष्ण को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि वानर राज बाली था, जिसका पुनर्जन्म शिकारी के रूप में हुआ था। भगवान कृष्ण ने पूर्व जन्म में भगवान राम के रूप में बाली को बिना किसी कारण के झाड़ियों के पीछे से मारा था। इसीलिए शिकारी के हाथों उनका अंत निश्चित था। इसीलिए स्पष्ट है कि स्वयं भगवान भी कर्म के चुंगल से बच नहीं सकते। धन्यवाद।